ओके दोस्तों, ये हमारा अगला वीडियो है। चौथा प्रश्न है, अध्याय 2 का प्रश्न है और ये प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे ही आपके लिए नया वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं हमारा यह अगला प्रश्न। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है द्विघात बहुपद t की घात 2 माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और यदि समझने में कहीं दिक्कत हो तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल कठिन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप पूरे ध्यान से अगर देखेंगे, आपका कंसंट्रेट पूरा सवाल को समझने में होगा तो एक ही बार में आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15, है ना। टी की घात 2 माइनस 15 हमको दिया गया। अब इसकी घात दी गई है, इसकी घात नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम इसको भी घातांक के रूप में बदल लेते हैं। टी की घात 2 इसको घातांक के रूप में बदलेंगे तो ये 15 जो होंगे ये करनी के अंदर चले जाएंगे। अब दोस्तों हमने पिछली बार भी एक सवाल किया था, है ना। एक सूत्र होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, इसको हम एक बार माइनस में लिख देते हैं और एक बार प्लस में लिख देते हैं, है ना। तो हम इसको एक बार माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे। तो टी माइनस करनी के अंदर 15, ये हमने एक बार माइनस में लिख दिया इसको, ठीक है। और एक बार लिख देते हैं प्लस में, टी प्लस करनी के अंदर 15। तो दोस्तों इसके बाद आपको कुछ नहीं था, आप जीरो मान लीजिए ताकि आपको सवाल करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अब देखो ये जीरो जो है वो दोनों के बराबर हो गया, इसके भी और इसके भी। तो t माइनस करनी 15 बराबर कितना है, 0। और t प्लस करनी 15 के बराबर भी कितना है, 0। ये माइनस का बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t का मान हो जाएगा 15 करनी। और है ना, ये हमारा पहला शून्य निकल के आ गया है और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो t बराबर माइनस करनी 15। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया दूसरा शून्य, ठीक है। आगे का सवाल मैं आपके लिए यहां कर देता हूं। अब हम पहले मान को क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं, है ना, और दूसरे को बीटा मानते हैं। तो हम लिख देते हैं कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करनी के अंदर 15 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में है ना, और माइनस में करनी 15। अब जांच करना है हमको, चलिए जांच जांच के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ए बी और सी के मान निकालेंगे। अब देखो टी स्क्वायर के साथ जो भी अंक होगा वो हमारा ए का वैल्यू होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है, जहां कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है, तो ये इसका आ गया एक। बी बी जो होगा टी वाला होगा, लेकिन टी वाली कोई संख्या नहीं दी हमको, ठीक है। तो बी का मान कितना हो गया, 0 हो गया। फिर सी सी का मान कितना है, -15। अब सबसे पहले किसका निकालना, हमको शून्यांकों का योग निकालना है, ठीक है। शून्यांकों का योग, ओके। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब सूत्र क्या होता है इसका, -b/a। देखो अल्फा का मान कितना दिया हमको, करनी में 15 दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया करनी 15, ठीक है ना। फिर प्लस बीटा का मान कितना दिया है, माइनस करनी 15 दिया है, तो लिख दिया हमने माइनस करनी 15 बराबर। बी का मान कितना है, 0 है, ये लिख दिया हमने। ए का मान कितना है, 1 है, ये देखो। ये माइनस के 15 है करनी में और ये प्लस के 15 है करनी में, तो माइनस से प्लस वाली संख्या जो है वो कट गई, कितना बचा, 0। इधर हम 1 का -0 में भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0।
दोनों बराबर आ गए मतलब इनका संबंध क्या है, सत्य। अब हम क्या करेंगे, शून्यंकों का गुणनफल बताएंगे। शून्यंकों का गुणनफल, ओके। क्या होता है शून्यंकों के गुणनफल का सूत्र, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा कितना है, देखो अल्फा कितना है, माइनस करनी में सॉरी प्लस करनी में 15 है, ठीक है, ये 15 करनी के अंदर, और बीटा का मान कितना है, माइनस करनी के अंदर 15, तो ये लिख दिया हमने माइनस करनी के अंदर 15 बराबर सी का मान कितना है, -15 है, और ए का मान कितना है, 1 है। ये देखो दोस्तों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो आंसर जो भी आएगा वो माइनस का होगा। 15 करनी 15 का करनी 15 के अंदर गुणा करेंगे तो 15 जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। इधर 1 का 15 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। इससे इससे ये कट गया, यानी 15 बराबर क्या आ गया, 15। दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, संबंध सत्य है। तो यहां भी संबंध सत्य आया, यहां भी संबंध सत्य आया, यानी कि अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। देखिए दोस्तों, सवाल बड़ा ही सरल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसको समझने में, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि समझने में कहीं परेशानी हो रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को 2 या 3 बार आराम से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।